आज के दौर में हर कोई चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, उसके पास बढ़िया लक्जरी गाड़ियां हो, आलीशान बंगले हो, इतनी धन दौलत हो कि दुनिया की हर ऐशो आराम का सामान ले सके। मगर क्या आप अपनी कमाई इस दुनिया को छोड़ने के वक्त अपने साथ लेके जा सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। यह कहानी उस आदमी की है जिसने जीवन भर काफी मेहनत से काम किया और 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने कई कंपनियां खोल लीं और शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बन गया। एक दिन जब वे अपनी कार में एक बड़ी मीटिंग के लिए जा रहा था तो उसके ड्राइवर ने कार में एक सत्संग का ऑडियो लगा दिया। उस सत्संग में संत कह रहे थे, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी उपाय करो, तुम जैसे दुनिया में आए हो वैसे ही इस दुनिया से विदा हो जाओगे। संत समझा रहे थे, जीवन भर जो कुछ भी तुमने कमाया है या जिसके लिए तुमने अपना सारा जीवन लगा दिया है, चाहे वह घर हो, पैसा हो, शोहरत हो या कुछ और, मरने के बाद तुम इसे अपने साथ कभी नहीं ले जा सकते, सब यहीं रह जाएगा। यह सुनकर उद्योगपति सोचने लगा कि उसने इतना कमाया और फिर भी उसके मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जा सकता। इसलिए उसने सोचा कि कोई रास्ता खोजा जाए जिससे कि कैसे मरने पर वह अपनी कमाई को अपने साथ ले जा सके। उस दिन से उद्योगपति दिन रात सोचने में लग गया। फिर काफी सोचने और समझने के बाद उसने तय किया कि वह अकेला ज्यादा कुछ नहीं सोच पाएगा। फिर एक दिन उसने अपने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और घोषणा करी कि जो कोई भी उसे यह विचार देगा कि उसकी मृत्यु के बाद वह अपनी कमाई अपने साथ कैसे ले जा सकता है, वह उस व्यक्ति को इनाम में 1 करोड़ रुपए देगा। लोगों ने इस बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद भी कोई भी उसे इस बारे में जानकारी नहीं दे सका। उसने एक बार फिर से सभी को इकट्ठा किया और इस बार उसने उस व्यक्ति को 5 करोड़ देने का वादा किया जो उसे यह आइडिया दे सके। लेकिन इस बार यह ऑफर केवल कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शहर के उन तमाम लोगों के लिए भी था जो उसे यह बता सके कि मरने के वक्त वह अपनी सारी कमाई अपने साथ कैसे ले जा सके। इसलिए पूरे शहर में इसकी घोषणा कर दी गई। अगले दिन एक आदमी उस उद्योगपति के घर पहुंचा और बोला, आपको जो आइडिया चाहिए वह मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। उद्योगपति मान गया। उस आदमी ने उद्योगपति से पूछा, क्या आप कभी इंग्लैंड गए हैं? उद्योगपति ने कहा, हाँ, कई बार। आदमी ने पूछा कि आप वहां कौन सी करेंसी इस्तेमाल करने के लिए लेकर जाते हैं? उद्योगपति ने जवाब दिया, मैं हवाई अड्डे पर जाता हूं और फिर पैसों को इंग्लैंड की करेंसी पाउंड के साथ आदान प्रदान करता हूं, जिसे मैं इंग्लैंड में उस करेंसी का उपयोग कर सकूं। उस आदमी ने उद्योगपति से वही सवाल फिर पूछा कि क्या आप जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया गए हैं? उद्योगपति ने कहा, हाँ, गया हूँ। उस आदमी ने पूछा, इन देशों में कौन कौन सी करेंसी लेकर आप जाते हैं? इस बार भी उद्योगपति का जवाब वही था कि वह एयरपोर्ट पर इन देशों की करेंसी एक्सचेंज करा लेता है ताकि वह इन देशों में इनकी करेंसी का इस्तेमाल बिना किसी प्रॉब्लम के कर सके। अब तक बार बार एक ही सवाल सुनकर उद्योगपति थोड़ा चिढ़ गया था। उसने उस आदमी से कहा, तुम मेरे से बार बार एक ही प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मुझे सीधे सीधे उपाय बताओ कि मैं अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी सारी कमाई अपने साथ कैसे ले जा पाऊंगा। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप जिस देश में यात्रा करने के लिए जाते हैं, आप पहले अपने देश की करेंसी उस देश की करेंसी से आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह आपको मरने से पहले भी अपनी सारी कमाई को स्वर्ग की मुद्रा से बदलना होगा। उद्योगपति ने भ्रमित होकर पूछा, क्या मतलब? स्वर्ग के लिए मुद्रा, यह क्या है? उस आदमी ने उत्तर दिया, स्वर्ग की मुद्रा है सदाचार
अपने धन का उपयोग ऐसे कार्यों में करें जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो। यही एक तरीका है जिससे आप मरने के बाद भी अपनी सारी कमाई अपने साथ ले जा सकते हैं। उद्योगपति को उस आदमी की बात समझ आ गई। उसने उस आदमी को तय रकम इनाम के रूप में दी और तब से अपना शेष जीवन दान पुण्य और गरीब लोगों की सेवा में बिताने लगा। मनुष्य के जीवन की असली दौलत उसके अच्छे कर्मों की पूंजी है। दान और अच्छे कर्म हमारी वह कमाई है जो हमारे जीवन के साथ साथ जीवन के बाद भी हमारे साथ जाती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।